Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject statistics गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज के स्टूडियो में हम लोग गाला का क्वेश्चन पेपर 3 करेंगे. सेक्शन एफ है गाइस, ठीक है, डे 2 में गाइस. इससे पिछली वीडियो में गाइस मैंने आपको सेक्शन एफ के क्वेश्चन नंबर 56 और 57 और 58 गाइस तीनों क्वेश्चन काफ़ी आसान तरीके से करा दिया गाइस. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, ठीक. इस वीडियो में हम लोग 59, 60 और 61 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक गाइस. चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला देखिए. द मंथली सेल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैपटॉप इन 100 यूनिट्स एंड इट्स प्रॉफिट इन लाख रुपीज फॉर द लास्ट 6 मंथ फॉर अ कंपनी इज गिवन बिलो. ठीक, हमें मंथ दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है. नंबर ऑफ लैपटॉप ये एक्स की वैल्यू और प्रॉफिट ये वाई की वैल्यू. ठीक, क्या बोला फाइंड ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स. ठीक है, हमें रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है वाई ऑन एक्स. ऑल्सो फाइंड द एरर इन एस्टिमेटिंग वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 7. ठीक गाइस, चलिए गाइस इसका भी टेबल आपको बना के दिखाता हूँ. सो गाइस मैंने यहाँ पे टेबल को प्रिपेयर कर लिया गाइस. जो हमारी फर्स्ट कॉलम है मंथ की, जो मैंने मंथ लिख दिया गाइस, एक्स की वैल्यू है वो लिख दिया और वाई की वैल्यू. ठीक गाइस, अब एक्स की वैल्यू टोटल कितना है गाइस, हमारे पास 40 है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स बार फाइंड करेंगे. तो यहाँ लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन 40 अपॉन 6. ठीक है, 40 अपॉन 6 करेंगे तो ये आएगा 6.67. ठीक, वाई बार फाइंड करते तो वाई बार इज इक्वल टू वाई अपॉन सिग्मा वाई अपॉन एन इज इक्वल टू, ठीक है, तो सिग्मा वाई कितना है 58 अपॉन 6. 58 अपॉन 6 करेंगे तो 9.67 आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है, तो हमारा एक्स बार और वाई बार निकल आएगा. ठीक है, अब बाकी कंप्लीट करते हैं हम टेबल को. ठीक है, तो हमें कौन सी मेथड अप्लाई करना है, एक्स वाई वाली. तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई और उसके बाद एक्स स्क्वायर. ठीक, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर. एक्स वाई का मल्टीपल करेंगे इस 5 8 कितना होता है 40. ठीक है ना, उसके बाद 7 9 63. ठीक है, 5 10 50 और 12 का मल्टीपल 15 से तो ये होगा 180. 8 का मल्टीपल 10 में 80. 3 6 कितना होता है 18. ठीक, टोटल लगाएंगे सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू टोटल आएगा 431. ठीक है, अब क्या करना है, एक्स का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25. 7 का स्क्वायर 49. ठीक, 5 का स्क्वायर 25. 12 का स्क्वायर 144. 8 का स्क्वायर 64. 3 का स्क्वायर 9. ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल कितना होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल 316 गाइस. ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर. अब बाकी हमें फॉर्मेट अप्लाई करना है, फॉर्मूला जो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिखाता हूँ. ठीक गाइस, सो गाइस हमारा फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. ठीक, वैल्यू पुटअप करते हैं. एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6. सिग्मा एक्स वाई वाई का टोटल कितना आया था 431. सिग्मा एक्स का टोटल कितना है 40 और सिग्मा वाई का 58. ठीक गाइस, डिवाइड में एन की वैल्यू 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर 316 और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मतलब 40 का होल स्क्वायर. ठीक, अब 6 का मल्टीपल 431 करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2586. ठीक है, 40 का मल्टीपल 58 में करेंगे 2320. ठीक, 6 का मल्टीपल 316 में 1896 और 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600. ठीक, 2586 में से 2320 माइनस करा तो 266. ओके, और इसको करेंगे माइनस तो हो जाएगा ये 296. तो इसका आंसर आएगा 0.90. ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, बी की. क्लियर. अब क्या करना है, हमें ए फाइंड करना है. तो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार. ठीक, तो अब हमें क्या करना है, वाई बार की वैल्यू में फाइंड करा था 9.67 आई थी. ठीक है ना, और बी की वैल्यू 0.90 जो ये रही और एक्स बार की वैल्यू कितनी आई थी 6.67. ठीक, 9.67 एज इट इज 0.90 का मल्टीपल 6.67 से करेंगे तो कितना होगा 6.003.
ठीक। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3.67, ये हमारी ए की वैल्यू। ठीक गाइस, यहाँ तक। देन अब हमें रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखेंगे द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला गाइस, इसका फॉर्मूला y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y कैप एज इट इज, और a की वैल्यू कितनी आई 3.67 ये देगा गाइस, ठीक है। 3.67 है गाइस, तो देखिए ध्यान रखना। और प्लस b की वैल्यू कितनी आई 0.90, और x हमें अभी एज इट इज, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, x की वैल्यू कितना रखना है 7 रखना है गाइस, ठीक है ना। x की वैल्यू कितना रखना है, हमें 7 रख के करना है। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 7, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला वापस अप्लाई करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, मतलब वैल्यू कितनी है 3 पॉइंट है ना। तो लिखेंगे 3.67 और प्लस कितना है 0.90 एक्स था, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3.67 प्लस 0.90, ठीक है ना, 90, और एक्स कितना रखेंगे 7। तो 3.67 प्लस 0.90 का मल्टीपल कर दो गाइस, तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6.3, ठीक है। 0.90 का मल्टीपल 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6.3, ठीक है ना गाइस। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 9.97 हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा y कैप, ठीक है। और y कैप के बाद क्या फाइंड करने का बोला हमें, एरर फाइंड करने का बोला है, ठीक है। तो एरर फाइंड करते हैं, तो एरर का फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई कैप, ठीक। तो y की कीमत कहाँ से लेंगे, तो गाइस क्वेश्चन में देखो गाइस, हमें x की वैल्यू कितनी बोला, x की वैल्यू 7 लेने का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अब x की वैल्यू आएंगे, तो x की वैल्यू में हमें 7 यहाँ दिख रहा है, तो उसके सामने कौन सी वैल्यू, y की वैल्यू 9, तो हमें 9 लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लेंगे हम लोग 9 और y कैप की वैल्यू 9.97, ठीक है। तो 9 में से 9.97 निकला तो कितना आएगा, माइनस में 0.97, ये हमारी एरर आ गई गाइस, ठीक गाइस, यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं हम लोग। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला, देखिए द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर द नंबर ऑफ पैसेंजर्स who traveled in the last 5 years by the aircraft of an airline company, ठीक। हमें ईयर दिया है जो 2014, 2015, 16, 17, 18 का, ठीक है। नंबर ऑफ पैसेंजर भी दे दिया गाइस, ठीक है। क्या बोला, एस्टिमेट द ट्रेंड फॉर द ईयर 2019 बाय फिटिंग लीनियर ट्रेंड, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना, मतलब हमारा चैप्टर नंबर 4 आ गया गाइस, ठीक है ना। हमारा कौन सा ट्रेंड वाला फॉर्मूला, ओके गाइस। तो आपको टेबल कंप्लीट करके बताता हूँ गाइस मैं। सो गाइस मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का जो टेबल है वो मैंने कंप्लीट कर दिया। हमको दो कॉलम दिया था गाइस, ईयर, ठीक है ना, 2014, 15, 16, 17, 18, ओके। और सेकंड कॉलम हमारे वाई की गाइस 45, 47, 44, 40 और 38, ठीक है। वाई का टोटल लगाते हैं, सिग्मा वाई इज इक्वल टू कितना का 214, ठीक है। अब क्या करना गाइस, हमें टी की कॉलम निकालना है और वाई टी की, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पे वाई टी या टी वाई दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना गाइस। तो टी कैसे निकालें गाइस, टी का हमें जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, इस तरह से नंबर दे देने का। तो सिग्मा टी इज इक्वल टू कितना होगा, ये 15 हो जाएगा, क्लियर गाइस। अब वाई टी का मतलब ये दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 45, 47 टू सा कितना होता है 94, 44 3 जा हो जाएगा 132, 40 का मल्टीपल 4 में तो कितना होगा 160, और 38 का मल्टीपल 5 में करेंगे तो ये 190, ठीक। तो ये सिग्मा टी वाई इज इक्वल टू 621 टोटल हो गया गाइस। अब टी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आंसर रहेगा गाइस 55, क्लियर गाइस यहाँ तक। अब हमें क्या करना गाइस, हमें टी बार और वाई बार पहले फाइंड कर लीजिए, ठीक है ना। तो टी बार फाइंड करेंगे, टी बार इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन एन, ठीक है। तो टी कितना है हमारे पास 15 है, 15 अपॉन 5 करना है गाइस, तो कितना होगा ये 3 आ गया,
ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, वाई बार फाइंड करने का। वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। तो सिग्मा वाई कितना है हमारे पास 214 अपॉन में 5, ठीक है। तो कितना होगा ये 42.8। क्लियर गाइस। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा है गाइस, बी इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई, ठीक, डिवाइड में एन इंटू सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर, ठीक गाइस यहाँ तक। तो गाइस अब वैल्यू पुटअप करते हैं हम, ठीक है ना। तो अब एन की वैल्यू कितनी रखेंगे 5 मल्टीप्लाई सिग्मा टी वाई कितना है हमारे पास एरिया 621 माइनस सिग्मा टी कितना है तो 15 है, 15 मल्टीपल सिग्मा वाई कितना है 214 डिवाइड एन की वैल्यू 5, टी स्क्वायर कितना है 55 या 55 माइनस टी स्क्वायर कितना, अब यह टी का होल स्क्वायर है मतलब 15 का होल स्क्वायर गाइस, ठीक है। अब हम मल्टीपल करते गाइस, तो मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू करके 3105, ओके, माइनस इसका मल्टीपल 3210 डिवाइड करेंगे, इसका मल्टीपल 275 और इसका मल्टीपल 225, ठीक है। माइनस करेंगे ऊपर डिजिट को तो हो जाएगा 105 माइनस में गाइस, ठीक है ना, और यहाँ पे 50, ठीक है। तो इजी को डिवाइड करेंगे, बी इज इक्वल टू कितना होगा -2.1, ठीक गाइस यहाँ तक। चलिए उसके बाद क्या करना है, ए फाइंड करेंगे, तो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी टी बार, ठीक है ना। तो वाई बार की वैल्यू कितनी फाइंड करें हमने, वाई बार की वैल्यू 42.8 आई है, ठीक है ना, और -2.1, ठीक है, ये वाला माइनस ये और ये बी की वैल्यू माइनस में, ठीक है ना, और ब्रैकेट में टी बार कितना है हमारे पास 3 आया है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 42.8 माइनस, अब दोनों का मल्टीपल कर देंगे गाइस, तो ये माइनस में कितना 2.1 का मल्टीपल 3 से करेंगे तो ये कितना होगा 6.3, ठीक है। अब ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो 42.8 प्लस 6.3 दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 49.1, ये आ गया हमारा ए की वैल्यू गाइस, ठीक है तलक। अब क्या करना है, वाई कैप फाइंड करना है, तो गाइस वाई कैप फाइंड करेंगे, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ठीक है, ए प्लस बी टी। तो यहाँ पे वाई कैप इज इक्वल टू ए की वैल्यू 49.1 प्लस माइनस में बी की वैल्यू कितनी है माइनस में 2.1 और टी ऐसा कैसा ही, ठीक है। बट हमें क्या बोला, टी की वैल्यू क्या रखना है, ईयर 2019 की रखना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे पुटिंग, और ईयर 2019 कितनी वैल्यू आएगी, तो गाइस ये ध्यान दो, देखो यहाँ पे हमने कितना रखा है, ईयर 2018 में कितना रखा है हमने 5 रखा, ठीक है। टी की वैल्यू देखो, टी की वैल्यू हमने क्या रखा, ईयर 2018 में हमने 5 रखा है, ठीक है ना, और 2019 की बात कर रहा है तो कितना आएगा 6 आएगा। तो हम यहाँ पर रखेंगे पुटिंग टी इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 49.1 प्लस माइनस में 2.1 और यहाँ रख देंगे 6, ठीक है। दोनों को मल्टीपल करते तो 49.1 प्लस माइनस में 2.1 का मल्टीपल 6 से करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा इस 12.6, ठीक है ना। तो लिखिए माइनस में 12.6 हो जाएगा इस, ठीक है ना, 12.6, ओके। अब क्या करना है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 49.1 प्लस माइनस माइनस और 12.6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 49.1 में से 12.6 को माइनस करें तो इस कितना होगा 36.5 हो जाएगा। ये हमारा क्या आएगा फाइनल वाई कैप गाइस, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर, ओके गाइस। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 नंबर करते गाइस। तो गाइस 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसा बोला है, फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेज, ठीक है। हमें ट्रेंड फाइंड करना गाइस, बट कौन सी मेथड से, 5 ईयरली मूविंग एवरेज से, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फॉर प्रॉफिट इन लाख रुपीज ऑफ द ट्रेडर इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक गाइस, और हमें ईयर दे दिया और प्रॉफिट दे दिया, ठीक गाइस। चलिए इसको भी हम कंप्लीट करते गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 61 का जो टेबल है मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गाइस। जो हमारी फर्स्ट कॉलम है ईयर की 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये मैंने कंप्लीट कर दिया गाइस, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड कॉलम क्या बोली थी, प्रॉफिट रुपीज़ की 15, 14, 18, 20, 17, 24, 27, 25, 23 गाइस, ठीक है। हमारी थर्ड कॉलम मैंने बनाया 5 ईयरली मूविंग टोटल,
ठीक है, मतलब 5 साल का हमें क्या करना है, टोटल करना है। देन लास्ट कॉलम है 5 ईयरली, क्या है गाइस, 5 ईयरली मूविंग एवरेज करना है गाइस, ठीक है ना, एवरेज करना है। ठीक, तो किस तरह करते देखिए गाइस, अब यहाँ पे ध्यान है, ये 2 ईयर और ये 2 ईयर के बीच में हमें यहाँ पे लिखना है, मतलब 15 ये वाला ईयर और प्लस 14 प्लस 18 और प्लस 20 गाइस, ठीक है। तो ये तीनों को हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, 67 होगा। ठीक, अब 15 का करो स्किप कर दो, मतलब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 14 18 20 एंड 70। ठीक है, 4 साल का हो गया, 1 2 3 4, ठीक है ना गाइस। अब करने का है, ये तीनों चारों का हमें क्या करना है, प्लस करना है गाइस, ठीक है। तो कितना होगा, 79 होगा, ओके सॉरी 69 होगा, ओके। अब उसके बाद क्या करना है गाइस, हमें 14 को स्किप करना है, यहाँ पर लिखेंगे 18 20 17 एंड 24 गाइस, ठीक है, क्लियर गाइस। अब क्या करेंगे, तो कितना होगा टोटल गाइस, 79, ठीक। नेक्स्ट अब 18 को स्किप करेंगे, मतलब 20 से स्टार्ट करेंगे, 20 प्लस 17 प्लस 24 प्लस 27, ठीक है, चारों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 88 गाइस, ठीक है। अब 20 को स्किप करेंगे, क्या लिखेंगे, 17 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 25, कितना होगा गाइस, ये 93, ठीक है। आप 17 को स्किप करो तो यहाँ पे 24 प्लस 27 प्लस 25 प्लस 23, कितना होगा, ये 99, क्लियर गाइस अब तक। अब क्या करना, हमें एवरेज करना, तो एवरेज कैसे करेंगे, ये जो 67 है, 67 डिवाइड में 5, क्योंकि 5 ईयरली इसके लिए 5 रखेंगे, तो 67 डिवाइड 5 करेंगे तो ये होगा 13.4, ठीक है। 69 डिवाइड 5 करेंगे तो हो जाएगा 13.8, 79 डिवाइड 5 करेंगे तो हो जाएगा 15.8 गाइस, ठीक है। 88 डिवाइड 5 करेंगे तो हो जाएगा गाइस 17.6 गाइस, ओके। 93 डिवाइड 5 करने का तो हो जाएगा 18.6, ठीक है। 99 डिवाइड 5 करने गाइस तो हो जाएगा 19.8 गाइस, क्लियर गाइस। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन एफ है गाइस, काफ़ी आसान तरीके से हमने सोल्व कर दिया गया, ठीक गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट